नीति एक पहल की जनता से संवाद इससे हो जाएगा और एक तीर से दो निशाना, लोगों तक सरकार पहुंच भी जाएगी। योगेश। बिल्कुल कीर्तिमान, निश्चित तौर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग बैठकें हुई है, लेकिन कृषि बैठक जो है वो पहली बार हो रही है और इससे सीधा तौर पर किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या देश हो, कृषि प्रधान देश माना जाता है, जिसको लेकर किसान जो है उनको भी एक उम्मीद है सरकार से कि कहीं ना कहीं उनको एक सौगात मिले, जिससे कि किसान कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिले। फिलहाल अगर देखा जाए तो बड़वानी हो, खरगोन हो या जी। फिर अलीराजपुर, झाबुआ हो, इन जिलों में कृषि जो है उसकी पैदावार ज्यादा है, लेकिन देखा यही जाता है कि यहाँ ना तो कोल्ड स्टोरेज है, ना ही बड़ी स्किल जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो जिसके चलते जो किसान है उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का मकसद भी यही है इस कैबिनेट के माध्यम से कि किसानों की उन्नति हो, प्रगति हो, विस्तार हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कल भी ये क्लियर किया था कि जो किसान है उनकी आय दोगुनी करनी है। तो निश्चित तौर पर यही है कि किसानों को लेकर ये बैठक अहम हो जाएगी। कृषि के क्षेत्र में कई बड़े जो है फैसले हैं वो लिए जाएंगे, तो किसानों को इससे सीधा तौर पर लाभ मिलेगा। आज चूंकि मुख्यमंत्री जो है वो 10 बजे के लगभग नागलवाड़ी के शिखर धाम पर पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद ये 11 बजे बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है, प्रभारी मंत्री कल ही पहुंच चुके थे, मौका मुआयना किया, तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद जो है एक भगोरिया जो है उसको भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने के लिए दिलवानिया में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री शामिल होंगे और एक बड़े उत्साह के साथ में इस भगोरिया पर्व को भी मनाया जाएगा। कीर्तिमान, पर्व मनाया जाएगा, ऐतिहासिक भी है और कुल मिलाकर के सरकार के जनहित के मुद्दों से जुड़ने का एक प्रयास भी दर्शाता है। जिस तरह से कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, योगेश, मध्य प्रदेश सरकार यादव के नेतृत्व में जो चल रही है, लगातार हम देख रहे हैं ना, राजधानी में एक रीति नीति पहले बनती थी, कैबिनेट बैठक होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जो एक नई पहल शुरू की है कि लोगों के बीच जाकर के कैबिनेट बैठक कीजिए ना, इससे इससे सरकार और जनता के बीच में जो एक गैप होता है जिसको पूरा करने का काम जो अधिकारी करते हैं, कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं, वो गैप सीधे जुड़ जाएगी, सीधे जनता सरकार से जुड़ जाएगी, अधिकारियों की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, हम कह सकते हैं योगेश। निश्चित निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि चूंकि जो सीएम है वो पहले किसानों से चर्चा भी करेंगे, उनकी जो समस्या है वो भी जानेंगे, तो एक साफ है कि किसानों के बीच में जब बैठक होगी, किसानों से सीधे सवाल पूछे जाएंगे, तो जो मूलभूत समस्या है वो सामने आएगी। क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कई बार समस्या तो जान लेते हैं लेकिन उसका निराकरण नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब मुखिया खुद किसानों के साथ में बैठेंगे तो समस्याओं को जानेंगे और उसका त्वरित निराकरण भी होगा, क्योंकि पूरा कैबिनेट वहीं होगा, सारे मंत्री वहीं होंगे, कृषि मंत्री भी वहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते कि सीधे तौर पर परिणाम निकलकर सामने आएगा, तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तो किसानों को भी एक जो है अच्छी सौगात मिलेगी। किसानों के अंदर भी एक जो लंबे समय से उम्मीदें थी कि किसानों का भाव दुगना हो, क्योंकि कृषि में ये देखा जाता कि बड़वानी हो या अलीराजपुर हो, खरगोन हो, खंडवा हो, यहाँ पर बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज नहीं है या फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, तो किसानों को कहीं ना कहीं अपने जो आय तो जो उपज होती है उसको वो निश्चित तौर पर उनको तुरंत बेचता है, चाहे उनको भाव मिले या ना मिले। लेकिन जब कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे तो वो अपने जो उस मूल्य जो अपना अनाज है उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब उचित मूल्य रहे तब बेच सकते हैं। तो इसको लेकर सरकार को पहल करने की भी आवश्यकता है और ये बिल्कुल सत्य है कि जब मुख्यमंत्री आज किसानों के बीच में होंगे तो कई सारे फैसले होंगे और इससे किसानों को भी एक खुशहाली होगी। किसानों के मन में भी एक बात यही रहती कि हम किससे बात करें, प्रशासनिक अधिकारी तो ये कह देते कि आपकी आवाज जो है हम मुखिया तक पहुंचाएंगे, लेकिन वो कई बात पहुंच नहीं पाती। लेकिन इस बार जब सीएम सामने होंगे और वो सवाल करेंगे, वो उनकी समस्याएं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका निराकरण भी होगा। नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए योगेश, बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से एक प्रयास किए जा रहे हैं। 28 सीटों में 14 कांग्रेस, 14 भाजपा के पास है। जरा कैबिनेट की बैठक के समीकरण के बाद पर नजर डालिए। 2028 चुनाव से पहले आदिवासी वोटरों पर नजर है, इसीलिए आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के सरकार चाहती है कि बैठक करें। मोबाइल पर कृषि योजनाओं का लाभ मिले। डेस्टिनेशन कैबिनेट की ये 6वीं बैठक है।
राजधानी से बाहर प्रशासनिक फैसलों की नई रणनीति, नई रीति नीति बना रही है सरकार। इस पर भी सरकार की नजर है। मंत्रालय से बाहर जमीनी स्तर पर फैसलों की पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। डेस्टिनेशन कैबिनेट से क्षेत्रीय जुड़ाव बढ़ाने की रणनीति सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय में 52 जिलों की कार्य योजना तैयार है और आप समझ सकते हैं इससे कि हर जिले में कैबिनेट करके जनता से सीधे जुड़ने का जो एक संवाद का प्रयास है मोहन सरकार का, वो सफल भी हो रही है। पूर्व में भेड़ाघाट, संग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर, पंचमढ़ी, हर जगह सरकार ने पहले कैबिनेट बैठक कर ली है और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। इससे पहले सरकार ने ये करके दिखा दिया है, स्थापित कर दिया है कि सरकार सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश करती है, जिसमें कृषि, ग्रामीण भरोसा जीतने का एक नया प्रयोग भी है, हम कह सकते हैं। आइए